गुजरात के फॉर्मर सीएम थे, उनका भी मामला देखा। लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिमांड की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मॉनिटरिंग में ये जांच होनी चाहिए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो दुर्घटना घटी ये दुख की बात है। ये कभी किसी को साथ नहीं होना चाहिए, ये सच जाने। तो अब ये जो नुकसान हुआ देश का बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए कोई ये चिंता का बात है। लेकिन जांच हो सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हर दुर्घटना जो घटा इसमें कोई टिप्पणी ज़्यादा ना करना, क्यों जो घटा ये बड़ा शर्मजनक बात है। देश का एक बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए पार्लियामेंट भी आज उनका स्मरण किया, उनका आत्मा के शांति में निरवता भी पालन किया। सर, महुआ मोइत्रा ने कल कहा कि किया जाए एफआईआर के मामले पे, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामले उन पर अभी भी हैं। और 2 बार मैं चुनाव आयोग के अधिकारियों से 1 सप्ताह में मिल चुकी हूँ, लेकिन कोई भी जवाब वहाँ से संतुष्टि भरा नहीं आ रहा। देखिए, चुनाव आयोग का काम है सही निर्भुल वोटर लिस्ट बनाना, क्यों लोकतंत्र इसका ऊपर ही निर्भरशील है। इसलिए कोई गलत से फेक वोटर, वो बाहरी वाला, ये देश का आदमी नहीं है, वो आके वोट डालेंगे। कोई डेड वोटर वोट डाल के जो लोकतंत्र ये गुमराह करके जो हार जाते हैं, उनका जिताना काम सही नहीं। तो इसलिए तो सही होना चाहिए, लोकतंत्र का मूल्य है। इतना खर्च करके ये चुनाव होता है, तो इसलिए सही होना चाहिए। तो ये तो कोई हैरानी की बात नहीं। एक बंगाल में हो रहा है ऐसा नहीं, हिंदुस्तान में 12 स्टेट में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों हुआ? इतने गड़बड़ कर रहा है ममता बनर्जी का नेतृत्व में सारी टीएमसी पार्टी। क्यों? उनका वहाँ गलत है, वही करके ही वो चुनाव जीतते हैं, इसलिए इतना हल्ला मचा रहा है। जनता का गुमराह करके हैरानी का बात कर रहा है। बार बार कोर्ट का दर्जा खटखटाया, लेकिन कोर्ट उनका पक्ष में नहीं है। सही वोटर लिस्ट करने के लिए राइट ईसीआई का है, उनका ये पावर है। तो उनका ऊपर हैरानी भी कर रहा है, अटैक भी कर रहा है, ये सही नहीं। सर, आज प्रेसिडेंट मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर पर की, लेकिन फिर विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हंगामा किया गया। किरण रिजिजू ने कहा कि बार बार कांग्रेस जो है और उसके जो समर्थक दल हैं वो हंगामा करते हैं, देश उन्हें माफ नहीं करे। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, इसलिए कांग्रेस विपक्ष दल इंडिविजुअल का जितने हैं वो धीरे धीरे वो विलुप्त हो रहा है। तो इसलिए वो चिंता में है, इसलिए वो ये पार्टी का खिलाफ करने के लिए वो देश का खिलाफ कर रहा है। हर बार जो अच्छा काम है उनका खिलाफ कर रहा है। देश के खिलाफ जाने के बाद फायदा भाजपा का ही हो रहा है, क्योंकि जनता देख रहा है वो देश के खिलाफ भाजपा का विरोध करने के लिए देश का खिलाफ कर रहा है। इसलिए उनका महत्व ज़्यादा कुछ नहीं, जनता जान गया कांग्रेस का कोई लीडरशिप नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी गए थे, उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है और ये देश के भविष्य के लिए काम आएगा, भारत के लोगों के लिए काम आएगा और इंडियन स्टार्टअप्स को इसका फ़ायदा होगा। साथ ही साथ नए इनोवेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोगों को मदद होगी, जिससे हमारे देश के युवाओं को लाभ होगा। एकदम सही बात है। ये बड़ा, सबसे बड़ा डील है ये। अभी जितने वर्ल्ड का जितने डील हुआ सबसे बड़ा डील है। एक सिग्नेचर में 27 कंट्री का साथ ये फ्री ट्रेड हो सकते। हिंदुस्तान का बड़ा मौका आ गया, इसलिए इसी डर से वो टैरिफ भी हटा ले रहा है ट्रम्प ने। तो इसलिए ये जो हुआ ये इतिहास रचा। तो हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है
टोटल यूरोप का लीडर बन गया हमारा मोदी जी, हमारा हिंदुस्तान। तो इसलिए एक गर्व का दिन है, हम भी खुश है। तो इसलिए हमारा हिंदुस्तान के जनता भी खुश है, युवा समाज खुश है। क्यों? अगले दिन उनका फायदा उनका मिलेगा, हमारा इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी के नेता है राम गोपाल यादव से स्वर्ण कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दी गई है और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो इंडी जोट का ही है, और हमेशा नेगेटिव देखते देखते वो भी नेगेटिव बन गया, जनता भी उनका पता आ गया ये हमारा कोई अच्छा ही नहीं मांगते। तो आज मोदी जी दिखा दिया ये कितने साल कांग्रेस राज किया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, अभी आगे बढ़ रहा है, आर्मी में ताकतवर बन रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, खेल कूद में भी आगे बढ़ रहा है। सारी दुनिया में हिंदुस्तान का दबदबा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। सभी देश का प्रमुख मोदी जी को मानते हैं, हिंदुस्तान का इज्जत करते हैं। आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री ने एनसीसी रैली में ये भी ऑपरेशन सिंदूर बहुत गर्व करने की बात है, मैं भी एनसीसी में था तो मुझे बड़ा गर्व होता था। ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया है कि हम कैसे सटीक और सही निशाना लगा सकते हैं, और ये युवाओं को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, बहुत सारी नई तकनीकी चीज़ें भी हैं जिनसे युद्ध लड़े जाते हैं। एकदम सही बात बोला। जो देश प्रेम, डिसिप्लिन, युद्धों का प्राइमरी जो कुछ एनसीसी में होता है, तो मैं भी एनसीसी में था, तो मोदी जी भी एनसीसी में थे। तो इसलिए ये एनसीसी हमारा देश के भविष्य युवा है, वही लीडरशिप ले सकते, आर्मी में जा सकते। तो उनका सोच सही रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है तो हमारा देश भी ताकतवर बन रहा है, तो स्टूडेंट का बीच भी ये माहौल अच्छा ही होना चाहिए, डिसिप्लिन होना तो बहुत अच्छा कदम है एक।